नमस्कार दोस्तों। जो छात्र सालों से इंतजार कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आउट हो चुकी है। और दोस्तों, रेलवे बोर्ड के द्वारा इसमें बताया गया है कितनी भर्तियां हैं और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन इसमें ऐड किया गया है। जैसे कि 10th प्लस ITI के लिए बहुत सारे छात्र कंफ्यूज थे, तो वो भी कंफ्यूजन इसमें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो ग्रुप डी की भर्ती निकली है कितनी पोस्टों के लिए निकली है। दोस्तों मेरे पास 17/12/2024 का एक लेटर है जो रेलवे बोर्ड की तरफ से पब्लिश किया गया है। और दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कितने पोस्ट की भर्तियां हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्समैन के लिए यहाँ पर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, यह इसमें 5,058 पोस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ से लेके ये 5 नंबर तक असिस्टेंट PV तक ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो यहाँ इसके लिए जो पोस्ट है वो 799 है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज के लिए 301 पोस्ट निकाली गई है। और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए 13,187 पोस्ट है लगभग। इसमें भी सबसे ज़्यादा पोस्ट ट्रैकमैन के लिए ही है, यहाँ पर है। उसके बाद असिस्टेंट पीवे के लिए यहाँ पर 257 पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट CNW, इसके लिए जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, यह 2587 इसके लिए सीट है। असिस्टेंट TRD, इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, 1381 इसके लिए पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट SNT 8 नंबर पर, यह SNT डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें 2012 इसके लिए सीट है। उसके बाद 9 नंबर पर असिस्टेंट लोको शेड डीजल, तो यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें 420 टोटल पोस्ट हैं। उसके बाद 10 नंबर पर असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। 10 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक ये पूरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 950 सीट यहाँ पर निकाला गया है। उसके बाद 11 असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और इसके लिए वैकेंसी है 744। उसके बाद असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, इसके लिए है 1041 पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC वर्कशॉप, ये वर्कशॉप में जाएंगे ये लोग, ये 13 नंबर वाले, तो ये इसके लिए है 624 पोस्ट है। और असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, या इसके लिए 3077 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। तो टोटल जो पोस्ट है वह 32,438 यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 10th प्लस ITI जो किए हैं उनके लिए कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है, और जो सिर्फ 10th पास है उनके लिए कौन सा पोस्ट इसमें वे डाल सकते हैं। तो देखिए, ये वाला आप लोगों ने लेटर बहुत पहले ही देखा। यहाँ पर मैं एक लेटर निकाला हूँ वेस्टर्न रेलवे से। वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट से मैंने एक लेटर निकाला है जो बहुत पहले ही पब्लिश कर दिया गया, आप सभी को मालूम भी है। तो इसमें 4 डिपार्टमेंट के लिए कंपल्सरी किया गया है कि 10th प्लस ITI आपके पास है तभी इस डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट मिलेगी। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो देखिए यहाँ पर 10th प्लस ITI कहा गया है, जो NCVT से करना आवश्यक है। हो सकता है SCVT वालों के लिए भी मान्य हो जाए। सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम वहाँ पर SNT दिया हुआ है शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये 4 डिपार्टमेंट के लिए 10th प्लस ITI कंपल्सरी है, ठीक है। अब हम लोग नोटिफिकेशन पर चलते हैं। 5 डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, SNT। तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्रकार के यहाँ पर कुल डिपार्टमेंट है। टोटल 14 पोस्ट को मिलाया जाए तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 5 प्रकार के यहाँ पर डिपार्टमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पर हमने देखा था सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इस बात को लेकर थोड़ी मुझे
कन्फ्यूजन हो रही है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए वहाँ का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पर है इंजीनियरिंग। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी पोस्टें हैं वो इंजीनियरिंग करके ही आता है। मैंने पिछले 2 वैकेंसी का मैंने डाटा उठा के मैंने देखा है, तो वहाँ पर इंजीनियरिंग लिख के ही जो सिविल इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट्स हैं उसका पोस्ट आता है। जैसे असिस्टेंट वर्क्स है वो सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, तो इंजीनियरिंग करके ही उसमें वहाँ पर पोस्ट आया हुआ था। तो मे बी यहाँ पर दोस्तों सिर्फ यहाँ पर पॉइंट्समैन के लिए यहाँ पर जो 10th पास हैं वे एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी नीचे जितना भी 2 से लेकर 14 तक आप पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जाने के लिए आपके पास सिर्फ 10th प्लस ITI है, तभी इस आगे वाले जितने भी पोस्ट दिख रहे हैं उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर 10th प्लस ITI जिन्होंने किया है वे टोटल सभी पोस्टों के एलिजिबल हैं, वो सर्वत्र हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास सिर्फ 10th ही रह गया है, 10th वे लोग पॉइंट्समैन बी पोस्ट के लिए वे योग्य हैं और इसी पोस्ट पे वे अपना दावा कर सकते हैं, इसी पोस्ट में वे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य पोस्ट के लिए वे दावेदार नहीं हैं, उसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है। 5058 जो पोस्ट है इसमें ही सिर्फ 10th पास वाले जा पाएंगे। बाकी उसके अलावा 27,000 कुछ पोस्ट जो हैं वे 10th प्लस ITI वालों के खाते में जाएंगे। और जो ITI किया है उनको बहुत ही बढ़िया है, सभी डिपार्टमेंट के लिए वे एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट में वे जा पाएंगे। जो 10th प्लस ITI है वो सर्वत्र है, वो सर्वत्र जा सकता है, सभी डिपार्टमेंट में जा सकता है। लेकिन उनको बहुत मुश्किल है, जो 10th पास किए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है अब की बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसके लिए। चलिए दोस्तों, आने वाला नोटिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या जिक्र किया जाता है, वो नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर हो जाएगा। बाकी इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।